आयु छोटी थी, बाल छोटे छोटे थे हमारे। 27 वर्ष की उम्र अभी हमारी है। कथा हुए 2-3 साल तो हो गया होगा। मान लो हम 23-24 वर्ष के थे, तो जहां पे रुके थे तो हमारे कक्ष में आप ना बुजुर्गों को देखते ना महिलाओं को देखते। हर समय कन्याएं ही वहां बैठी रहती। और उस समय हमारा जन्मदिन पड़ा। लोगों ने जन्मदिन बड़ा उत्साह मनाया, गिफ्ट ला करके दिए, बड़े आनंद की बात थी। गरबा भी हुआ, बड़ी प्रसन्नता की बात थी। बहुत समय व्यतीत हो गए। सेठ जी तो नहीं आ पाए, उनका स्वास्थ्य खराब है। भोले विश्वनाथ भगवान की। जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जो कि जीवन भर तक याद रहती है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जड़ भरत जी ऐसे महापुरुष के अवतार से, जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम जो है भारत पड़ा। हमारी भूमि पर 3 भरत जी हुए। एक केकई कुमार श्री भरत, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत जी, तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इनकी वजह से हमारी ये भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। अहो अनीसं किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां शिवदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्ध न सो भारतांजरे मुकुंद सेवोपैकास्त्रहैनः। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जन्म जो है भारतवर्ष में हुआ। जितने भी देवी देवता हुए सब भारत में हुए, सभी भारत में हुए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे कथा आती अजामिल की। अजामिल कौन था? सकृत्य मना कृष्ण पदारविंद योने विसेतम सदगुण रापियेरिहा नाते यमापास भूतस्य तद्भवना स्वप्ने विपसन्ति न चीर्ण कृष्णा। एक पंडित जी थे, बड़े सुशील ज्ञानी महात्मा महापुरुष, प्रखंड ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता, जिनका नाम था अजामिल। बहुत सुंदर कथा है अजामिल। और बड़े विद्वान थे, सुशील थे, परिभाषी थे, बड़े तेजस्वी थे, शास्त्रों के ज्ञान थे। लेकिन मन बिगड़ गया। मन जो है बिगड़ गया, बुद्धि विकृत हो गई। कितने महापुरुष क्यों ना रहे, आसाराम बापू जैसे भी आज भी जेल में है ना। हमने बताया था गांधी जी के 3 बंदर हुए। तीनों बंदर कहाँ गए? जेल में। हाँ, कहीं नहीं है, यहीं भारत में है। जो बुरा ना देखो बोलता था, वो कानून बन गया। हाथ में पट्टी लगा करके खड़ा हुआ शासन के पास। एक बंदर वहां चला गया। और बुरा ना सुनो वाला बंदर कहाँ है? आज सरकार बन करके बैठा है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती नहीं है। बताओ, 3 बंदर कहीं नहीं है, यहीं भारत में है। जैसे हम रावण को हर वर्ष जलाते हैं, तो रावण क्या मर गया? नहीं, हर घर में रावण है।
मनुष्य के रूप में है, परंतु रावण है, शास्त्र प्रमाण है। जड़ भरत जी के उपरांत अजामिल की कथा आती। अजामिल एक ब्राह्मण थे, इतने सुशील कर्मकांडी ब्राह्मण जिनकी बुद्धि विकृत हो गई। विवाहित होने के बाद भी जब वह एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के लौट रहे थे, कहीं गए हुए थे, अपने नित्य कर्म से जब लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक वैश्या को एक पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा। अब हम अपने नेत्रों से जैसा छल चित्र यदि हम देखेंगे वैसा हमारा मन हो जाता है, जैसा हम देखेंगे वैसा हमारा मन करेगा। अब अजामिल ने एक वैश्या को एक पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देखा तो उसके मन में काम उत्पन्न हो गया। जैसे ही काम उत्पन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा गया उसी वैश्या के पास, जाकर के कहने लगा कि तुम्हारा क्या नाम है। वैश्या ने कहा कि मेरा नाम गर्णिका है। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी। गर्णिका ने कहा हाँ बिल्कुल। वैश्या को तो सिर्फ धन चाहिए था। आज अजामिल उसे अपने घर में लेकर के आ गए। जैसे ही घर में प्रवेश किया, अजामिल की पत्नी थी। जैसे ही गर्णिका ने उनकी पत्नी को देखा, गर्णिका अजामिल से कहने लगी ये कौन है, कौन है। अजामिल ने कहा अरे ये मेरी धर्म पत्नी है। गर्णिका कहने लगी ये आपकी धर्म पत्नी है, यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगी। अब फैसला तुम ही करो, क्या करना है। अजामिल ने कहा ठीक है, अपनी पहली पत्नी का त्याग कर दिया। गर्णिका के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा, बड़े प्रेम से रहने लगा। जब पत्नी थी, पहली पत्नी, पूजन पाठ अर्चन बंधन सब कुछ हुआ करता था, परंतु जैसे ही गर्णिका ने प्रवेश किया तो पूजन पाठ सब कुछ बंद हो गया। पत्नी सुबह उठती नहीं, ना पूजन पाठ करती, न किसी मंत्रों का उच्चारण करती। अब जैसा संग करोगे हम भी वैसे हो जाएंगे। तो अजामिल इतना विद्वान प्रखंड ब्राह्मण था, उस पत्नी के संग में रह करके वो भी पूजन पाठ धीरे धीरे करते करते सब बंद कर दिया। जितना उसे ज्ञान था समस्त ज्ञान जो है क्षीण हो गया, कुछ भी नहीं बचा। गर्णिका को धन चाहिए था, धन ले करके बहुत जीवन व्यापन की, धन समाप्त हो गया। अजामिल न जाने कहां कहां जाने लगा, चारों दिशाओं में घूमने लगा, चोरी करना आरंभ कर दिया। रात्रि में अर्धरात्रि को माथे पर काली पट्टी बांध करके आने लगा। इतना विद्वान ब्राह्मण की बुद्धि विकृत हो गई। एक गर्णिका के पीछे, एक वैश्या के पीछे अब विकृत हो गई, क्या करे। कुछ समय के बाद बहुत से महात्मा जो थे वे अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। चलते 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 रास्ते में वहीं अजामिल के ग्राम में पहुंचे। ग्राम में पहुंचने के बाद लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई ब्राह्मण का आश्रम है, ब्राह्मण का घर है। लोगों ने बताया कि नहीं। थोड़ी आगे गए और पूछा कि भाई ब्राह्मण का आश्रम है, हमें भोजन करना है। लोगों ने बताया कि यहाँ से सीधे चले जाना, अंतिम में जो घर मिलेगा वही ब्राह्मण का है। महात्मा ने कहा ठीक है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। अब जो है जितने महंत थे, जितने संत थे, सभी चल पड़े सीधे
और उसी अजामिल के घर में पहुंचे हैं। अजामिल तो था नहीं, गलनिका थी। विप्र कह करके, ब्राह्मण कह करके आवाज लगाया, गलनिका बाहर निकल करके आई। सभी महात्मा कहने लगे हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लोगों से हमने पूछा ब्राह्मण का घर क्या है, यही पता बताया। गलनिका जैसे ही बाहर निकली, महात्मा से कहने लगी कि किसी ने आपको गलत पता दिया है, किसी ने गलत पता दिया है। मैं गलनिका हूं, मेरा नाम गलनिका है और मैं एक वैश्या हूं और मैं आपको भोजन कराने की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपको बिल्कुल भी भोजन नहीं करा सकती। पूरा फोन खाली कर दिया। मेरे हाथ का आप भोजन करोगे नहीं। महात्माओं ने कहा। गलनिका कहने लगी यदि आप कहो तो कच्चा अनाज मैं आपको दे दूंगी। इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़े प्रेम से स्वयं भोजन बनाओ और स्वयं पान करना। महात्मा ने कहा ठीक है। आज गलनिका ने कच्चा अनाज उन महात्माओं को दे दिया। महात्मा वह अनाज को लेकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बड़े भाव से भोजन बनाने लगे। भोजन बनने लगा। महात्मा सोचने लगा, सभी बातें करने लगे आपस में कि यही अजामिल का घर है। इतना विद्वान कर्म कांठी ब्राह्मण, आज इसकी बुद्धि विकृत हो गई है और इसी का हमें उद्धार करना है। महात्मा ने कहा हाँ। बड़े प्रेम से भोजन बना। अर्धरात्रि का समय था, 12 बजे। वही अजामिल अपने मस्तिष्क पर काली पट्टी बांध करके आया। जैसे ही अपने घर के सामने महात्माओं को देखा, मन में सोचने लगा ये महात्मा लोग कहाँ आ गए यहाँ। दौड़ा दौड़ा गया घर। गलनिका से कहने लगा अरे क्यों गलनिका, ये महात्मा लोग यहाँ आके रुके हैं, इनको और दूसरी जगह नहीं मिली, कहीं और जाके रुक जाते। गलनिका ने कहा किसी ने ब्राह्मण का पता बताया था, यहाँ आए थे भोजन करने के लिए, परंतु मैंने उनसे कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, आपको भोजन नहीं करा सकती। कच्चा अनाज मैंने ही दे दिया, कहा कि बड़े प्रेम से पाओ। अजामिल ने कहा अच्छा। दौड़ा दौड़ा गया महात्माओं के पास, कहने लगा रे महात्मा जल्दी से यहाँ से भोजन करो और जल्दी निकलो, नहीं तो जो ये कमंडल सब कुछ रखे हो सब छीन लूंगा मैं तुमसे। महात्मा कहने लगा यही अजामिल है, बुद्धि विकृत हो गई है, बड़ा विद्वान ब्राह्मण, इसका उद्धार करना है। बार बार महात्मा कहने लगे कि हाँ हम भोजन कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अजामिल कहने लगा नहीं नहीं जल्दी करो, तुमको मेरे ही घर के सामने रुकना था, इतना बड़ा ग्राम है कहीं भी रुक सकते थे, मेरा ही घर मिला तुमको। महात्मा ने कहा कि हम चले जाएंगे। जाते जाते महात्मा मन में सोचने लगे एक बात इसके अंदर डालना, कैसे डालूं। महात्मा कहने लगे ठीक है आप कहते हैं तो हम चले जाएंगे, परंतु मेरी एक बात मानोगे। अजामिल कहने लगा नहीं नहीं क्या बात मानो, कोई बात नहीं मानूंगा। विनम्र निवेदन करने के बाद महात्मा कहने लगे एक बात मान लेना मेरी, तेरा कल्याण होगा। अजामिल ने कहा ठीक है कहो। महात्मा ने कहा कि तुझे संतान की प्राप्ति होगी, अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रख देना, तेरा कल्याण होगा। अजामिल ने कहा ठीक है अब हो गया ना, बता दिए, चलो जाओ यहां से। महात्मा कहने लगे बड़ा विचित्र है। महात्माओं ने अपनी बातों को उसके अंदर डाल दिया, बड़े प्रेम से भोजन किया, वहां से आगे चल दिए। जैसे ही समय आगे बढ़ा, गलनिका गर्भवती हुई, एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अजामिल को ध्यान आया कि अरे वो महात्मा जाते जाते मुझसे कहे थे कि सुंदर पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना, तेरा कल्याण होगा। आज वही बात उसे याद आई अजामिल को, और उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण। जैसे ही नारायण रखा, पुत्र के
प्रेम भाव में आ गया। जहां से भी घूम फिर के आता अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नारायण नारायण कह करके बोलने लगा। जहां से भी आता जाता हर समय नारायण नारायण कहने लगा। समय आगे बढ़ता गया, वृद्धावस्था आई। ऐसा समय आया कि सिर्फ सैया पर एक खाट पर लेटा ही रहता, उठने के लायक भी नहीं रहा। अंत समय जब उसका आया, यम के दूत उसे लेने के लिए आए। जब किसी की मृत्यु होती ना, हम सोचते हैं कि हमारी सीधे मृत्यु हो जाती, नहीं, हमें पहले दस्तक मिलता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, परंतु हम उस दस्तक को समझ नहीं पाते। अब जैसे यम के दूत आए लेने के लिए, बड़े बड़े दूत हैं, काले काले दिख रहे हैं, बड़े डरावने दिख रहे हैं। जब अजामिल उसके देख रहा है तो वह भय से भयभीत हो गया, दूतों को देखने लगा। डर के मारे कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से कुछ नहीं निकल रहा। अंत समय में जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, उसने अंत समय में अपने पुत्र को पुकारा। प्राण निकलने वाले हैं और अपने पुत्र को नारायण कहकर के पुकारा। जैसे ही नारायण कहकर के पुकारा, ऊपर से भगवान के पार्षद लोग विमान लेकर के पहुंच गए। जैसे ही भगवान के पार्षद लोग विमान लेकर के पहुंचे, जैसे ही नारायण नाम लिया है और उसके प्राणांत हो गए। जैसे ही प्राणांत हुए, भगवान के पार्षद लोग भी पहुंचे और यम के भी पार्षद लोग पहुंचे। यम के पार्षद कहने लगे, इन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया है, हम लोग इन्हें लेने के लिए आए हैं, यम के द्वार ले जाएंगे। परंतु भगवान के पार्षद कहने लगे, देखो कितना भी पाप क्यों ना किया हो, परंतु इन्होंने अंत समय में मेरे प्रभु का नाम लिया है, इन्हें तो वैकुंठ की प्राप्ति है। आज अंत समय में उन्होंने जैसे ही परमात्मा का नाम लिया, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। इसलिए हर समय चलते फिरते नाचते गाते घूमते भगवान नाम संकीर्तन हमें करते रहना चाहिए। ना जाने किससे पहली मुलाकात हो, ना जाने किससे आखिरी मुलाकात हो। आज अभी हम सभी लोग भाव से बैठे, ना जाने घर में जाने के बाद हमें क्या हो जाए। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, क्षण भर में क्या हो जाता है। यह सब समय की बात है।